सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखिए पीएनपी की तरफ से यहाँ पर एक नोटिस जारी हुई है जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए पीएनपी की तरफ से क्या चीजें बताई गई है। देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से सभी उप शिक्षा निदेशकों को और सभी डायट्स को, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को, यानी कि सभी डायट्स को ये लेटर लिखा गया है। और इसमें क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। देखिए, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है, यहाँ पर देखिए जनवरी 2024 में हुई है, आपको पता ही है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो आप लोगों की कॉपियां हैं, यानी कि जो आप लोगों की कॉपियां हैं सेकेंड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की, उनकी कॉपियों का जो मूल्यांकन है उसको कराए जाने के संबंध में यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब आप लोगों की जो कॉपियां हैं वो चेक होनी शुरू होंगी। और इसके लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, कड़े निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से जो कॉपियां हैं वो कैसे चेक होंगी और किस तरीके से यहाँ पर सारी बातों का, सारी सुरक्षा इंतजामों का ख्याल रखा जाएगा कि किस तरीके से आप लोग की कॉपियों का जो चेकिंग है वो अच्छे से हो। और यहाँ पर आप देखिए क्या बातें यहाँ पर लिखी गई है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, परीक्षा आयोजित जनपदों से नामित एजेंसी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कराए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश निम्नवत हैं। तो देखिए, पहला है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं विषयवार प्राप्त करने हेतु नामित एजेंसी के अधिकृत वाहक को संलग्न प्रारूप का पर बंडल तैयार करने हेतु प्रदान किए जाने हैं। अधिकृत वाहक द्वारा जिन प्रश्न पत्रों को प्राप्त कराए जाने हेतु मांग पत्र प्रस्तुत किया जाए, उन्हीं प्रश्न पत्र के बैचवार पृथक पृथक बंडल वाहक को प्राप्त करा जाए। ये बात मैंने पहले ही आप लोगों को बताई है कि चाहे सेकेंड सेमेस्टर की कॉपियां हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर की कॉपियां हो, और जिस भी जनपद में आप हो, अगर आप गोरखपुर से हो तो गोरखपुर की कॉपियां कहीं और किसी और जनपद में चली जाएंगी, चाहे वो बनारस हो सकता है या फिर बांदा हो सकता है या फिर कोई अलग डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बस्ती भी हो सकता है। यहाँ पर अलग अलग जगहों की कॉपियां अलग अलग जाती हैं और ये किसी को नहीं पता होता कि किस जिले की कॉपी कहाँ पर जा करके चेक हो रही है, ठीक है। ये इसलिए इस तरीके से ये चीजें की जाती हैं कि आप लोग की जो कॉपियां हैं वो बहुत ईमानदारी से चेक हो, सही से चेक हो और सभी लोगों ने जो लिखा है उसी के अनुसार उन्हें नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीजें बताई गई हैं और सारी बातें यहाँ पर किस तरीके से जो कॉपियों की चेकिंग है वो कितनी एक तरीके से पारदर्शी तरीके से, सही तरीके से हो, इसके लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। गोपनीयता बरतने की भी बात की गई है कि सही से सारी चीजें, सारी कॉपियां चेक हो। और जो आपको पता है, जब तक कॉपियां चेक नहीं होंगी तब तक आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से यहाँ पर कॉपियां चेक होने के बाद पूरी लिस्ट बनती है, सभी के नंबर चढ़ाए जाते हैं और फिर प्रैक्टिकल के नंबर चढ़ाए जाते हैं, तब जाकर के कहीं आपका रिजल्ट आता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होने में, यानी कि आपका रिजल्ट आने में अभी आप लोगों को ये मान के चलिए कि 2 मंथ कम से कम चले जाएंगे। आप लोगों ने देखा ये कितना वेट करने के बाद आप लोग का जो रिजल्ट है वो आया है अभी पिछले सेमेस्टर्स का। तो इस सेमेस्टर में भी आपको अच्छा खासा वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि जनवरी आपको पता है लगभग खत्म हो जा रही है, फरवरी, और फिर उसके बाद कहीं जाकर के आपको फरवरी लास्ट या मार्च में ही कहीं जाकर के आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर जो फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं वो आप अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो अब आप रिजल्ट की चिंता मत करिए, आप यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन सब चीजों के बारे में सोचिए और अपने शिक्षक बनने की आगे की तैयारी पर लग जाइए, ठीक है। और अगर जो सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं वो भी अपने थर्ड सेमेस्टर के बारे में सोचिए। थर्ड सेमेस्टर मैंने सारे विषयों को अच्छे से पढ़ाया है, सारे विषयों की आपको क्लासेस, मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे। और फिर से मैं थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस मैंने बता दिया है। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिए कौन कौन से विषय है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से विषयों में किस तरीके के प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, कितने नंबर का आपका जो रिटन एग्जाम है वो होगा, यानी कि आंतरिक बाह्य मूल्यांकन, इन सभी के बारे में मैंने चर्चा किया है। तो आप लोग सिलेबस को देख लीजिएगा थर्ड सेमेस्टर के। और ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कि थर्ड सेमेस्टर को बहुत अच्छे से तरीके, बहुत व्यवस्थित तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो आपको सारे के सारे सारी की सारी चीजें आपको, अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए थर्ड सेमेस्टर के, तो वो आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर मिल जाएंगे। अगर अभी से आप पढ़ना चाहते हो तो ये आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने रिजल्ट के भरोसे मत बैठिए। इस क्लास में ये भी बताने का मेरा उद्देश्य है कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए अपने थर्ड सेमेस्टर की, और थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से अच्छा नंबर लाने का
का प्रयास करिए। तो यहाँ पर 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षु जिनका 4th सेमेस्टर निकल चुका है और 3rd सेमेस्टर जो प्रशिक्षु 2nd सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं वो 3rd सेमेस्टर के बारे में ही सोचें। तो आप लोग अपनी आगे की तैयारी के बारे में सोचिए, आगे की रणनीति के बारे में सोचिए, आगे कैसे पढ़ना है, आगे कैसे और अच्छा करना है, ठीक है। और अब जो 3rd सेमेस्टर में प्रशिक्षु पहुंचे हैं, अब आपको पता है कि आप यूपी टेट और सीटेट दोनों ही परीक्षाओं को दे सकते हैं। तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप फॉर्म फिल करके अब आप अगर अभी तो सीटेट का एग्जाम होने वाला, अगर आपने फिल किया तो उस पर आप फोकस कर लीजिए क्योंकि जल्दी ही होने वाला है। अगर आप 4th सेमेस्टर का पेपर दिया आपने तो भी आप बिल्कुल आपने भरा ही होगा, तो आप सीटेट एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से करिए। और अगर कोई भी डाउट है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके सारे डाउट्स को भी हम क्लियर करेंगे और सारी की सारी क्लासेस को लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।